हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह जो कि घनमूल की समस्याओं को दूर करने वाला है ना। कहने का मतलब है जो कि घनमूल में ना दो क्वेश्चन कुछ लोग ट्रिक बनता है कि घनमूल लगाते हैं तो ट्रिक जो है कि दो क्वेश्चन पे अलग ट्रिक, दो क्वेश्चन पे अलग ट्रिक है ना। और कंप्लीटेड क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 8 अंक 7 अंक 5 अंक का जैसे कंप्लीटेड घनमूल आ जाता है ना। तो उस कंडीशन में लोग कहते हैं कि इस वाले के लिए इस वाला घनमूल है ना ट्रिक, ये वाला अलग अलग ट्रिक बताते हैं ना। लेकिन यह अलग अलग ट्रिक नहीं है, यह ट्रिक जो है यूनिवर्सल ट्रिक है ना। यूनिवर्सल का मतलब आप किसी भी पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का हमारा यह कंसेप्ट 2021 का नया कंसेप्ट है ना। 2021 का यह नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को घनमूल आप आसानी से सेकंडों में आप बनाएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप बनाएंगे यहीं पे हमारे सामने। लेकिन इससे पहले चलते हैं कंसेप्ट की ओर। यह 2021 का है ना, ध्यान पे सुनिएगा, 2021 का यह यूनिवर्सल ट्रिक है क्या, है ना। इस यूनिवर्सल ट्रिक के कंसेप्ट पर चलते हैं तब जाके मजा आएगा और क्वेश्चन को आपके सामने हम डिस्कस करेंगे ना। तो यूनिवर्सल ट्रिक पे चलते हैं, बने रहिएगा एंड तक, तब जाके यह यूनिवर्सल ट्रिक आपको समझ में आएगा और इसका एक्सपेरिमेंट भी, उपयोग भी आपको समझाएंगे, है ना। तो चलते हैं आपके सामने इस क्वेश्चन पर। लेकिन समझिए यूनिवर्सल ट्रिक के बाद पूरा कंसेप्ट हल करा लेंगे यह सब आपको। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देंगे, उसके बाद उसका आंसर आपको देना होगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स पे, है ना। आंसर आप देंगे तब जाके हमें संतुष्टि आपको समझ में यह 2021 का यूनिवर्सल ट्रिक आया है समझ में ना। बहुत जबरदस्त है यह यूनिवर्सल ट्रिक 2021 का। आइए कंसेप्ट पर चलते हैं इसके, है ना। आइए कंसेप्ट चलते हैं तो समझिए कंसेप्ट आपको समझिएगा। यह एक है, एक का यदि हम घन करेंगे, घन का मतलब क्या होता है कि घन और घनमूल अलग अलग होता है ना। घन का मतलब कि एक है तो एक का घन मतलब 3 बार आपस में गुणा, 2 है तो 2 का घन कहेंगे तो घन का मतलब 2 का 3 बार आपस में गुणा, ये होता है। तो एक का घन करेंगे तो 1 होगा और उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कि 8 और इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 8 ही होगा। कहने का मतलब जो है यूडी का मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिएगा 3 जो लिखे हैं, यह 3 हमारे आपके सामने है। 3 का यदि हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 7 आएगा, है ना। देखिए ध्यान से, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आया। लेकिन इकाई अंक ध्यान पे रखना है, इससे मतलब नहीं है इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक कितना आया बाबू, 7 आया, ध्यान से समझिएगा। 4 का क्यूब किए तो 64, लेकिन इकाई अंक कितना आया, सेम वही आ गया ना। 4 का क्यूब किए 64, इकाई अंक भी वही होगा, मतलब 4 का इकाई अंक 4 ही होगा। 5 का इकाई अंक देखिएगा, 5 का यदि क्यूब करेंगे घन तो 125 आएगा, लेकिन इकाई अंक 5 ही आएगा। कहने का मतलब है कि 4 का यदि करें, देखिए 1 का क्यूब किए तो उसका भी इकाई अंक से मतलब है ना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं। इकाई अंक क्या, 1 का इकाई अंक 1, 4 का इकाई अंक 4 मतलब सेम, 5 का 5, 6 का इकाई अंक 6 का क्यूब करेंगे तो 216, इकाई अंक कितना आएगा, वो वही आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो देखिएगा 343, लेकिन इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। ध्यान पे समझना ये चीज। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, लेकिन इकाई अंक 2 आया। अब 9 का क्यूब करेंगे तो 729, लेकिन इकाई अंक 9 आया। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 9 वाले में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और 10 का क्यूब किए तो इकाई अंक 0 आया, तो इकाई अंक भी 0 आ गया। आगे बढ़ेंगे, कहेंगे सर जी और बताइए थोड़ा सा। तो हम कहें चलो 11 का यदि क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो 1331 आएगा, इकाई अंक 1 आया। 12 का यदि क्यूब करते हैं, 12 का क्यूब का मतलब तो कितना आएगा, 1728, इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब है कि इसका रिजल्ट आएगा, समझ में नहीं आ रहा है सर जी थोड़ा सा समझाइए बढ़िया से। हम कहें कि देखो, कहने का मतलब है कि 2 और 8 का खेला है ना, 2 और 8 का खेला है। कहने का मतलब यदि इकाई अंक क्वेश्चन में 2 आए तो वहां पे लेना क्या, 8 लेना, क्योंकि 2 का इकाई अंक 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, है ना। और जब इकाई अंक सवाल में यदि आपके इकाई अंक क्या हो, 8 हो, तो वहां पे क्या लेना, 2 लेना। इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल चिन्ह, मतलब इससे ये बना है, इससे ये बना है, आपस में क्या होता है, रिवर्स कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे सर जी एक और कंसेप्ट होगा इसी में। हम कहेंगे देखो रिजल्ट इसके सामने से ही निकाला है, 3 का होगा 7 में और 7 का होगा 3 में, है ना। देखो कैसे, देखो 3 का क्या आया 7 इकाई अंक और 7 का आया 3। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जहाँ पे क्वेश्चन में 3 हो बाबू 7 लेंगे, और जहाँ पे 7 हो क्वेश्चन में 3 लेंगे।
और कुछ नहीं, और सब में कोनो चेंजिंग नहीं है। 1 का 1 होगा, 4 का 4 ही इकाई अंक होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, और 0 10 का इकाई अंक 0 होगा, है ना। यही क्वेश्चन में लेना है। अब चलते हैं इसी का उपयोग करके हम आसानी से आपके ट्रिक क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन पे समझते हैं आखिर क्वेश्चन है क्या। आइए क्वेश्चन के, है ना, क्वेश्चन के दौर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के बारे में यदि चलेंगे तो देखो अब क्या है इकाई में, तो कहेंगे सर जी आपने बताया है, तो सामने है हमारे 7 लिखा है, हम कहेंगे बिल्कुल सही। इकाई अंक क्या होता है, लास्ट का इकाई अंक, मतलब पहला इकाई दहाई गिनते हैं तो वही वाला इकाई अंक 7 है। आपने कहा सर जी कि हम घनमूल पढ़े हैं, घनमूल में ना जो भाग विधि होता है उसमें क्या होता है 3 3 का जोड़ा लिया जाता है, हम कहेंगे इसमें भी करेंगे भाई, कुछ नहीं, इसमें भी 3 का जोड़ा ले लो, है ना। अब क्या बच गया आपके सामने, आपने कहा सर जी 12 दिख रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल सही 12 तो दिख रहा है। अब जानते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, 12 दिख रहा है, देखना है कि किस संख्या का हम क्यूब करें, क्यूब मतलब घन करें कि इससे छोटा ही रहे, इससे छोटा ही रहे, किससे छोटा, ध्यान से समझना, 12 से छोटा, जो बच जाता है उससे छोटा ही रहे, बड़ा नहीं जाए। तो बताइए 2 का क्यूब करेंगे, 1 का करेंगे तो छोटे है, और 2 का करेंगे तो 8, 8 अभी 12 से छोटा है ना, और जैसे 3 का कर दिए तो 27 फान गया, मतलब पार हो गया, ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो आंसर आपका वो 2 और 7 27, कितना आ जाएगा 27, है ना। इससे छोटा ही लेना है तो हम जान गए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 जो 12 से छोटा। इसी तरह हम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाते चलते हैं ना, देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 है, आपने कहा सर जी तो बहुत जल्दी बना देंगे, 5 का 5 ही होगा, हम कहे बिल्कुल सही, क्योंकि अभी बताए हैं 5 का 5 जोड़ा ले लिए, 3 का बच गया कितना 42। हमने कहा कि सोचो सोचो क्या करना है, इससे छोटा ही लेना है घन, तो कौन ऐसा है कि इससे छोटा होगा, तो आपने कहा सर जी 3, हम कहे कि बिल्कुल सही, क्यों 3, क्योंकि 3 का करेंगे तो 27 होगा, और 4 का कर देंगे तो 64 होगा, जय सर जी या 42 से अधिक हो जाएगा। आपने बोला है अभी कि छोटा लेना है, हमने कहा कि सही समझ गए हो, तब 3 ही क्या होगा, ऐसी संख्या होगा जो कि घन करेंगे तो इससे छोटा होगा, 4 अधिक हो जाएगा। आपने कहा सर जी तब इसको भी हम बना देते हैं, हम कहे चलो, तो देखो क्या इकाई अंक में 3 है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक अगला स्टेप क्या होता है सर जी, तो आपने कहा कि सर देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 जोड़ा ले लेंगे, है ना। अब बच गया कितना 185, अब फेर में पड़ गया, इतना गया ना। आपने कहा सर जी हम फेर में नहीं पड़ेगा, आपने समझा दिया है, आपका क्वेश्चन हर क्वेश्चन समझ में आता है, सेकंडों में इसको आप सिखाए हैं तो सेकंडों में ही हम बनाएंगे। 185 जो दिख रहा है ना, या किसके करीब है, किसी से छोटा वाला क्यों है, तो कहेंगे सर जी 5 का जो होता है 125 होता है, यही होगा, क्यों, क्योंकि जैसे 6 का क्यूब लेंगे तो 216 हो जाएगा, जो कि 185 से अधिक हो जाएगा। आपने कहा है छोटा वाला लेना है, हमने कहा बिल्कुल सही 5 ही होगा, क्योंकि 25 का क्यूब कर देंगे तो 125 से छोटा होगा। आपने कहा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा लड़का बोला कि सर जी ये तो हमें 8 का 7 का बच्चा बोला कि सर जी इसको अब तो हम अभी बना लेंगे, आप जो भाग भी दीजिए सर जी लोग बताते, अब वैसे नहीं करेंगे, अब ये ट्रिक वाला करेंगे, है ना। तो हमने कहा चलो तो ट्रिक ही समझ लो। तो देखो 2 का है तो क्या कहेंगे, 2 का 8 होता है ना, तो 2 का 8 हो गया, 8 तो लिख दिए, है ना। लेकिन बच गया कितना बाबू, 3 का जोड़ा तो लेंगे, हमने कहा कि हाँ जोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, बताए हैं। अब कितना बचा छोटू, सर छोटा बोला 8 वाला क्लास का, कहा कि सर जी 314, हमने कहा कि बिल्कुल सही 314 तो बच गया। अब सोचना तो तुमको ना पड़ेगा कि क्या करना है, 314, इससे छोटा वाला घन सोचो, तो इससे छोटा वाला घन सोचते से तो पहुंच गए, जानते कहाँ पे वो कि कह रहा है सर जी 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का कितना होता है, तो कहा कि 343, अभी आप बताएं, तो 343 तो बड़ा हो जाएगा, 7 वाला 6 वाला ही लेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल सही, आंसर आपका कितना आ गया 68, है ना। इस तरह आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को 8 अंक 10 अंक कितना भी रहे ना, कंसेप्ट समझिए आसान बन जाएगा ना। तब तक इस क्वेश्चन को देखें हम बनाते हैं, क्या होगा 7 है तो आपने कहा सर जी 7 की जगह पे आप 3 हमेशा लेते हैं, हम भी 3 लेंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट दे चुके हैं 7 होगा इकाई अंक तो 3 लेंगे। हमने कहा एक इसके बाद क्या होता है, वो तो कहा कि सर जोड़ा लगाइए ना, 3 का जोड़ा लगाइए, लगाने के बाद देखिए, तो हमने कहा कि चलो लगा दिए, आपके कहने अनुसार लगा दिया। आपने कहा सर 389 बच गया, हम कहा बिल्कुल सही 389 तो बचा है, अब आगे बताओ क्या करोगे। आपने कहा कि सर आप बताए इससे छोटा वाला क्यूब लेना है, इससे छोटा वाला घन लेना है, तो आपने कहा सर जी 7 का क्यूब होता है कितना 343, तो ये तो छोटा है ही है। जैसे 5 का लेंगे, अरे 7 के बाद क्या पड़ेगा 8 का लेंगे तो 512 हो जाएगा,
तो आपने कहा कि सर जी तब तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम कहे बिल्कुल सही। आंसर इसी तरह बनाते रहो। क्वेश्चन का हमारे पढ़ाने का मतलब यही है कि हर चीज़ों को आसान कर देना ना, ये नहीं कि बोझ दे दो। पढ़ाई को बोझ बनाकर पढ़ाना ये पढ़ाई कोई नहीं होता है, पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। आसान बनाइए पढ़ाने की क्वेश्चन है ना, पढ़ाने वाला जो भी टर्म है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को आसान बना दीजिए ना। तो ये आसान ही है। आप थोड़ा सा हमारे संगे बने रहिए, संगे बने रहिए, मतलब साथ में बने। 9 है बाबू, तो आपने कहा कि सर जी 9 का तो कुछ चेंज नहीं होता, अभी आप बताएं। हमने कहा सही बोले, 9 का चेंज नहीं होता। अब क्या करोगे? तो उसने कहा बच्चा, लड़का बोला कि देखिए सर जी कितना जोड़ा लेंगे 3 का। हमने कहा 3 तो ले लिए, लेकिन ये क्या दिख रहा है? आपने कहा कि सर जी 493 दिख रहा है। हम कहे ओहो 493। आपने कहा सर जी घबराने की बात नहीं है, यह 493 किससे छोटा लेना है? इससे छोटा लेना है ना, अभी हम बताते हैं। हमने कहा बताओ। तो उसने कहा कि देखिएगा 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे 343। आज जैसे आप 7 के बाद बढ़ेंगे सर जी 8 का 512, तो 512 अधिक हो गया, छोटा ले लेना है ना। हम कहा हाँ छोटा ही लेना। तो क्या हो जाएगा सर जी 7 लीजिए ना, आसान है। 7 लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा ही लेना है। आगे बढ़े तो देखिएगा इस 7वें क्वेश्चन पे तो 5 है तो 5 ही होगा। 8 का बच्चा बोला, पढ़ने वाला कि सर जी अब हम समझ में आ गया, 5 का 5 ही होगा, कुछ करना नहीं है। उसने बोला कि सर इसके आगे क्या होगा? तो उसने बोला इसके आगे सर जी यही होता है, 3 का जोड़ा आपने बताया है, और जो बच जाता है उसके बारे में सोचा जाए, और कुछ के बारे में नहीं। तो जो बचा है उसने बोला कि सर जी 614 बचा। तो उसने कहा कि सर जी आप एक ही पहले बताए हैं कि 8 का क्यूब 512 होता है। हमने कहा हाँ 8 का क्यूब तो 512 होता है, तो 512 इससे छोटा है। और 9 का ले लेंगे 729, अधिक हो गया। तो अधिक वाला तो लेना नहीं है, आपने तो कहा है। तो हमने कहा तब बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो उसने कहा कि सर जी 8 हो जाएगा, आंसर इसका 85 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह धड़ाले से छोटे छोटे बच्चे भी बनाने लगे क्वेश्चन। और ये देखिए ये वाला भी क्वेश्चन, एक छोटा सा 7 का कक्षा वाला लड़का बोला सर जी इसका 9 का 9 ही होगा, हम बनाते हैं इसको। रुकिए, ये 3 के अंक ले लेंगे। अब वो बच्चे क्या कितना गया? तो उसने कहा कि सर जी 970। आपने बताया था कि 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना 729। तो देखिए देखा उसने बच्चा ने कि 729 भी अभी छोटा है 9 वाला, क्योंकि यह 970 है और 729 छोटा है ना। तो उसने कहा कि सर जी आप यहाँ पे क्या लीजिए, 9 लीजिए। 7 वाला बच्चा 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना दिया, है ना, सेकंडों में बनाने लगे। इसको समझने के बाद इसने एक लड़का बोला कि सर जी इतना बड़ा तो देख के हम घबरा गए। हम कहे कि बिल्कुल घबराओ मत, देखते जाओ, आसान है ये भी, है ना। आपने कहा तब तक एक लड़का क्लास में से उठा, कहा कि सर जी इसको तो हम 2 सेकंड में बनाएंगे। हम कहे चलो ये क्या, इकाई अंक 4, तो 4 ही रहेगा, आपने बताया है। और इसका क्या है, 3 अंक का जोड़ा ले लिया उसने और देख लिया कि वह कितना है 1124। उसने धड़ल्ले से आंसर मारा कि सर जी अभी आप बताएं कि 1000 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का कितना होता है? तो कहा कि सर 1331, जो कि 1331 से अधिक है। तो हम क्या लेंगे सर जी 10 लेंगे, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो उसने बोल दिया धड़ाले से 104 होगा आंसर। सर जी बच्चा पीछे से बोला कितना 104 आंसर। तो इस तरह 6 7 8 वाले भी बच्चे हमारे यहाँ के समझ गए होंगे पूरे कॉन्सेप्ट का। यह कंपटीशन किसी भी के लिए एकदम अनिवार्य है ना। हाई स्कूल के भी बच्चों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब आप 3D पढ़ेंगे वहाँ घनमूल का खेल होता है ना। और कहाँ मिलता है? इंटर में मिलेगा, कंपटीशन में भी मिलेगा, और 6 7 8 सबके लिए अनिवार्य है। यह वीडियो क्या होना चाहिए, सब जगह शेयर होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यह जो 2021 का यूनिवर्सल ट्रिक इतना खतरनाक ट्रिक है कि आप जाइएगा, है ना, 10 अंक 12 अंक का भी बनाइएगा, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ये वाला स्टेप बढ़ाते जाना पड़ेगा। 12 के बाद 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का क्यों बढ़ाते जाएंगे, और उधर अंक भी बढ़ाते जाएंगे, बनता जाएगा। पूरा यूनिवर्सल ट्रिक है, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा ना। यह ऐसा ट्रिक है कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, ना कभी देखे होंगे। पूरा गारंटी है यह समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। और क्या करना, दबा के शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में देंगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा ना, बनाइएगा। और अगले वीडियो का क्या करना है, जो पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए है। और क्या करना है, शेयर कीजिए वीडियो को खूब दबा के, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।